लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, मैं उनका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद का पाबंद कैसे बने। तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन पाबंदी नहीं हो पाती, तो कोई पाबंद अगर बनना चाहे कि मुझे तहज्जुद बिल्कुल रोजाना पढ़नी है तो इसके क्या तरीक़ेकार हैं, कैसे तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाए, यह इनका सवाल है। मैं जवाब पेश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि नेकी करने वाले के लिए नेकियां आसान होती चली जाती हैं, बुराई करने वाले के लिए बुराइयां आसान होती चली जाती हैं। एक नेकोकार आदमी बड़ी बड़ी नेकियां करते चले जाता है और एक गुनहगार को देखे तो गुनाहों पे गुनाह उसके लिए आसान होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तहज्जुद गुजार बने तो आप नेकियों की दुनिया में आइए। पहला स्टेप तो ये है, गुनाहों से दूरी बनाइए, इस्तिगफार की कसरत कीजिए। जो गुनाह है वो गुनाह भी इस्तिगफार के जरिए, तौबा के जरिए से माफी उससे मिल जाए। तौबा कीजिए, पिछले गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाहों को याद कर करके तौबा कीजिए, इस्तिगफार की कसरत कीजिए और गुनाहों से दूर रहकर नेकियों की तरफ आइए। पहला स्टेप तो यह है, क्योंकि अगर आप गुनाहों की तरफ रहेंगे और फिर आप सोचें कि तहज्जुद गुजार आप बन जाएं तो आसान नहीं है। तहज्जुद गुजारी के लिए नेक बनना जरूरी है। नेक आदमी के लिए तहज्जुद आसान हो जाता है। अब ये कि कई गुनहगार भी रात को उठते होंगे, तहज्जुद पढ़ते होंगे, लेकिन आप ये कि तहज्जुद की बरकतें जो है ना, तहज्जुद का फैज, मुकम्मल तहज्जुद की अगर बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो गुनाहों से दूरी बनानी पड़ेगी। तो पहला काम तो ये करें कि गुनाहों से दूर रहे, नेकियों की तरफ आए। दूसरा ये कि रात को जो है ना खाना कम खाएं। रात को पेट भर करके, ओवर पेट, एकदम पेट भर गया उसके बाद भी लजीज खाना था और खूब खा लिए, तो एकदम भरा पेट जो होता है ना, तो आसान नहीं कि वो फिर सोने के बाद जल्दी उठ पाए। रात को कम खाना खाएं। अगर रात को आपने कम खाना खाया, पेट एकदम भरा हुआ नहीं है, तो रात को तहज्जुद के लिए उठना आपके लिए आसान होगा। उठेंगे भी और उठने के बाद हशाश बशाश भी उठेंगे। खाली पेट जो होता है ना वो हशाश बशाश उठता है, और पेट एकदम भरा हो बहुत ज्यादा अगर, तो ऐसा आदमी तो नींद से उठने में इनका मुश्किल होता है, और उठ भी गए तो फिर दीगर मामलात के लिए बड़ी मुश्किलात दरपेश होती है। तो रात का खाना कम खाएं। यानी जैसे किताबों में लिखा है कि भूख का 3 हिस्सा करें, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्से में हवा। तो इस अंदाज को अगर आप रात को खाने में अपना लेंगे तो तहज्जुद के लिए उठना आपके लिए आसान होगा। बहुत ज्यादा खाने वाले तहज्जुद तो क्या, फजर भी उनकी बिस्तर पे ही गुजरती है। तो आप कम खाने का आप एक अमल बनाए, आदत बनाए, अल्लाह ने चाहा तो तहज्जुद में उठना आपके लिए आसान हो जाएगा। और तीसरा स्टेप आपको यह करना है कि रात को आप जल्दी सोएं। मुसलमानों में लेट सोने का रिवाज भी आम होता चला जा रहा है। शहरों में, मुस्लिम मोहल्ले में देखें तो देर रात तक मोहल्ले में चहल पहल रहती है, और इसके पीछे मुसलमान बड़ा फख्र करते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 बजे भी आपको चाय मिल जाएगी, आपको 4 बजे भी आप आएंगे तो हमारे यहाँ दुकान खुली रहेगी। ये मुसलमान फख्र करते हैं इस बात पर। ये फख्र करने वाली बात नहीं, ये इंतहाई बुरी बात है। अल्लाह ने दिन को आराम के लिए, दिन को काम के लिए, रात को आराम के लिए पैदा फरमाया। तो जो रात आराम के लिए पैदा फरमाया, उस रात को आप देर रात तक जाकर गप्पे मार करके, कोई काम हो तो समझ में आता है कि चलो कोई काम कर रहे हैं, बिला वजह गप्पे मार करके चाय ठेले में बैठ करके अपनी रात जो गुजार देते हैं ना, ऐसे लोग बड़े घाटे में हैं। तो रात को जल्दी सोना तहज्जुद के लिए, उठने के लिए बहुत मुआविन साबित होती है। आप रात को इशा पढ़े, इशा पढ़ के रात का खाना खा के जल्दी सो जाए। यहां तक कि किताबों में लिखा कि इशा के बाद तो दुनियावी गुफ्तगू मना है। इशा की नमाज के बाद दुनियावी बातचीत की इजाजत नहीं है, शरीयत मना करती है। तो जो शरीयत इशा की नमाज के बाद दुनियावी बातचीत मना करती है, अब वो शरीयत के मानने वाले लोग बिल्कुल 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक अगर गप्पे मारते रहे और वो बोले कि यार ये तो हमारा मोहल्ला है, तो ऐसे लोग गलतीपन है। जी हाँ, आप गलतीपन है। रात को देर से सोने वाला आदमी जिस्मानी तौर पर, सेहत के तौर पर भी बड़ा नुकसान में रहता है। ऐसे लोगों की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है, बुढ़ापा ऐसे लोगों को जल्दी आती है, बीमारियां जल्दी घर कर जाती है ऐसे लोगों के बदन पर। तो देर रात तक जागना ये कोई भी काबिल तारीफ काम नहीं है। जल्दी सोए, आप जल्दी सोइएगा, नींद आपकी पूरी हो जाएगी, और जैसी ही आपकी नींद पूरी होगी तो तहज्जुद में उठना आपके लिए आसान हो जाएगा। और चौथा स्टेप आप ये लें कि
جب آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں نا، اگر آپ فری ہیں تو دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ نیند لے لیں، جس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے قیلولہ کرنا، تو آپ قیلولہ اگر کر لیتے ہیں نا تو یہ بھی الحمدللہ آپ کے تہجد کے لیے اور فجر کے لیے اٹھنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو قیلولہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے تہجد اور فجر کی نماز میں اٹھنا آسان رہتا ہے۔ تو دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سونا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اس کی بھی عادت بنائیے۔ اس کی عادت بنائیے گا تو تہجد میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور پانچواں اسٹیپ، بلکہ سب سے اہم اسٹیپ آپ یہ کریں کہ دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، دعا کریں کہ مولا میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، تہجد کی عادت بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر کے تہجد گزار بننے کی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، تو آپ الحمدللہ تہجد گزار بن جائیں گے۔ تو کچھ باتیں جو میری سمجھ میں آئی کتابوں کے نچوڑ، کتابوں کے حوالوں سے اور کتابیں پڑھ کر کے، جو کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئی تہجد گزار بننے کے لیے یا تہجد کے پابند بننے کے لیے، جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ آپ اس کو عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تہجد پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیند نہیں کھلتی ہے تو آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہے، الارم لگا لیں، گھڑیاں ملتی ہے الارم کی، اس کو لگا لیں، اور پھر جب اٹھیں آپ، ایک دن اٹھیں، 2 دن اٹھیں، 3 دن اٹھیں، پابندی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو کچھ دن تو آپ کا نفس آپ کو منع کرے گا، آپ کو آرام کا جی کرے گا، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے۔ آپ کا نفس کہہ رہا سو جاؤ، نہیں اٹھنا ہے، نفس کی مخالفت آپ 1 دن 2 دن 3 دن 8 10 دن کریے گا نا تو آپ کا نفس سمجھ جائے گا کہ یار یہ ان کو تہجد پڑھنا ہی ہے، پھر وہ کہ آپ کے لیے دھیرے دھیرے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، آپ کوشش کیجئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے، تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔